अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। काफ़ी दिनों बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। पहले तो मेरी तरफ से आपको एडवांस रमज़ान मुबारक। एक बाबरकत महीना आ रहा है और हमें इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। सही दिल से हमें रोज़े और उसकी जो सेंस है रोज़ों की, उसको समझना चाहिए और हमारे रोज़े ऐसे हों कि हमें तकवा पैदा हो। तो आज फिर हम 15 मई से लेकर 15 जून तक सन का जो ट्रांजिट हुआ है वो 12 ज़ोडिक के ऊपर इसका क्या साथ होगा, आज उसके ऊपर बात करेंगे। सन जो है कल टॉरस में आ गया है, बुर्ज हमल के दूसरे घर में, 5वें का मालिक दूसरे घर में, और मार्स जो है आपका अपना रूलर जो है मार्स, वो 10वें घर में एग्जॉल्ट के घर में बैठा हुआ है केतु के साथ, और यहाँ इसको दिशा बल भी मिलता है। 10वां घर बिजनेस का, नौकरी का, कैरियर का और आपके कर्म का घर होता है। यहाँ पे इसका एग्जॉल्ट में बैठना और दिशा बल भी मिल रहा है। यहाँ पे आपको बिजनेस के नित नए ऑप्शंस मिलेंगे, आपके अंदर एक हिम्मत और करिश पैदा होगा, कोई नई काम की तरफ आपके ऊपर तवज्जो बढ़ेगी और कहीं नई जगह पे जाने का आपका जो है वो इंटरेस्ट डेवलप होगा। और जो एरिया सियासतदान हैं उनका 10वें घर में मार्स बैठा हुआ है, और मार्स का पावर में आना और किसी ऐसी जगह जहाँ पे आपको पावर शो हो और कोई गवर्नमेंट का कोई ओहदा हो जहाँ पे आप कुछ कर सकें, जैसे मिनिस्टर वगैरह, तो उसके लिए बड़ा आइडियल टाइम है। 6 महीने तक यहाँ पे इसने रहना है। और सन आपका 5वें का मालिक दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो औलाद से भी कोई खुशखबरी, फैमिली में कोई खुशखबरी मिलती हुई नजर है। और 15 मई से लेकर 25 मई तक कोई सडनली कोई पैसे का गेन का कोई बेनिफिट्स मिलना, कोई फ़ायदा मिलना। मरकरी जो आपके तीसरे और छठे घर का मालिक है वो आपके ताले में बैठा हुआ है। मरकरी को भी यहाँ पे दिशा बल मिलता है। मरकरी आपका इस कुंडली में मेलिफिक है, लेकिन मंगल की चौथी नज़र भी मरकरी के ऊपर बन रही है। जब भी मून का कंजक्शंस मरकरी और मार्स के साथ होगा तो यहाँ पे आपको एकदम गुस्सा, प्रेशर, डिप्रेशन जो है बढ़ेगा, टेंशन आएगी और कोई एग्रेशन में आके कोई गलत काम जो है या कोई मुंह से गलत वर्ड्स आप निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। वीनस जो है वो भी आपके तीसरे घर में आ गया है, दूसरे और 7वें का मालिक तीसरे घर में बैठा हुआ है, यानी ट्रैवलिंग से भी आपको बेनिफिट्स जो है वो मिलता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पे जब वीनस दूसरे घर में फाइनेंशियली फ़ायदा, तीसरे घर में आएगा तो ट्रैवल के साथ और छोटे बहन भाइयों के साथ आपको बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे। अब यहाँ सैटर्न जो पहले ही आपके 8वें घर में बैठा हुआ है, 9वें घर में बैठा हुआ, 9वें घर से बैठकर वो 11वें घर को देख रहा है, यानी कि लाभ के घर को देख रहा है, बेनिफिट्स के घर को देख रहा है, बड़े बहन भाइयों के घर को देख रहा है। तो जो आपने होप और उम्मीद लगाई थी वो डेफिनेट इस महीने आपके काफ़ी हद तक काम हो गए, और कोई नया काम आपको मिलेगा जिससे आपके ज़्यादा सक्सेसफुल जो है वो काम आपके लिए बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज सौर की। बुर्ज सौर का राशि का मालिक जो है वो पहले अपने घर में बैठा था, फिर दूसरे घर में आएगा, और सन जो आपके चौथे का मालिक है वो ताले में आके बैठा हुआ है, यानी घर, गाड़ी का, सुख का जितना भी जो आपका मालिक है वो सन है, वो आपके आके ताले में आके बैठा हुआ है। तो यहाँ मदर से भी कोई आपको खुशखबरी मिलेगी, मदर की सेहत का मसला था तो वो बेहतर होगी, और यहाँ पे अगर आपका घर या गाड़ी लेने का प्रोग्राम था तो वो भी मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। जुपिटर जो आपके छठे घर में बैठा हुआ था, और वीनस जो इसमें बहुत अच्छी हालत में है। अगर आपके चार्ट में जुपिटर की दिशा चल रही है तो बैरोन मोड से आपको ज़रूर डेफिनेट कोई बेनिफिट्स, फ़ायदा आपको मिलेगा, और आपके कामों में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, और आपके जो काम कोई कोर्ट से रिलेटेड फंसे हुए थे उसमें भी आपको बेहतरी मिलेगी। अचानक सफ़र करना पड़ सकता है और वहाँ से आपको फाइनेंशियली गेन भी जो है वो आपको फ़ायदा हो सकता है। शायद इस महीने कोई घरेलू चीज़ों का ख़रीदने का आपका मूड बने, लग्जरी चीज़ों की तरफ जाने का आपका तवज्जो जो है वो बढ़ेगी। वो राहु जो है वो आपके तीसरे घर में बैठा हुआ है। राहु
आपके तीसरे घर में बैठना बहुत ज़बरदस्त होता है। यहाँ राहु आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देगा, यानी ट्रैवलिंग से आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। अगर आप बैरूनी मुल्क जाने जाते हैं तो राहु का पीरियड में आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। अब हम बुर्जोज़ा की बात करते हैं। बुर्जोज़ा के तीसरे घर का मालिक है, अब वो 12वें घर में आके बैठ गया है। तो कोई ऐसे अचानक सफ़र करना पड़ सकता है, कोई रात को अचानक फ़ोन आ जाए और टेंशन और डिप्रेशन की वजह से आपको सफ़र करना पड़ जाए। ये हालात आपके साथ 15 दिनों में बन सकते हैं। और यहाँ पे आपका अपना स्टार जो है मरकरी, वो अब ज़वाल से निकल के 11वें घर में आ गया है। तो यहाँ पे बड़े बहन भाइयों से आपको बेनिफिट्स मिलेगा, सुकून मिलेगा। जो आप होप लगा के बैठे हुए थे उसे आपको थोड़ा सा बेनिफिट्स मिलेगा। हाँ, कोई अचानक कोई आपको बैरूनी मुल्क से कोई खुशखबरी आ सकती है, या बैरूनी मुल्क से कोई रुका हुआ कोई डॉक्यूमेंट वो आपको मिल सकता है, जिससे आपकी चीज़ों में काफ़ी हद तक परेशानी जो है बेहतर हो जाएगी। मंगल और मरकरी का दूसरे पे नज़र रखना, मंगल का चौथी जैसे मरकरी को देखना, अचानक जहनी दबाव जो है वो आप पे काफ़ी बढ़ सकता है, और उस दबाव से काफ़ी चिड़चिड़ापन और गुस्सा जो है वो काफ़ी हद तक आपको तंग करेगा। उसकी वजह से आपके काफ़ी हद तक कामों में जो है प्रॉब्लम आएगी। तो प्लीज़ गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखें, अपने काम के ऊपर तवज्जो दें, तो वरना आपका काम खुद आपकी जल्दबाजी और गुस्से की वजह से काम ख़राब हो सकता है। अब हम बात करते हैं बुर्ज सरतान की। बुर्ज सरतान के दूसरे घर का मालिक 11वें घर में आ गया, ये धन योग बनता है। तो ये महीना बड़ा ही आइडियल है आपको फाइनेंशियली गेन करने का। अगर आप कोई बहुत आस लगा के बैठे थे कि आपका कोई रुका हुआ काम है या आपकी पेमेंट कहीं फंसी है, तो ये महीना बहुत ज़बरदस्त है आपकी वो पेमेंट जो है आपको ज़रूर देने की। अगर बड़े बहन से आपको कोई काम था या फाइनेंशियल फ़ायदा लेना चाह रहे थे, तो ये टाइम आइडियल है उसके लिए। अब आपका मार्स जो है वो 10वें घर का बैठा हुआ है, और 7वें घर में आपके मार्स आएगा। मार्स आपका 5वें और 10वें का मालिक होके 7वें घर में बैठा हुआ है। यहाँ ये एग्जॉल्टेड के घर में है और अपने घर को भी देख रहा है। तो डेफिनेट कोई आपकी अगर ट्रांसफ़र की हुई थी वो भी होती नज़र आ रही है, और अगर कोई प्रमोशन आपकी हुई थी तो वहाँ से भी आपको प्रमोशन जो है वो आपको मिल सकती है। और यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक जो है, अगर आप सियासत में कोई हिस्सा ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको इलेक्शन अगर होते हैं तो आपको सियासत से फ़ायदा मिल सकता है, और आपका रुपया पैसे का जो है वो काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट मिल सकता है। राहु जो आपको तंग कर रहा था मंगल के आने की वजह से थोड़ी सी उसमें कमी ज़रूर आएगी। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद, जो शम्स का अपना घर है। बुर्ज असद का पूरे एक महीना सन जो है एग्जॉल्ट में रहा था, एग्जॉल्ट के घर में, फिर वो एग्जॉल्ट के डिग्रीज में भी आया, वो दोस्त का भी घर था। अब सन जो है आपके 10वें घर में आया है। बड़ा आइडियल टाइम है उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे सियासत में हैं और वो कोई ओहदा लेना चाह रहे हैं, तो ये बड़ा आइडियल टाइम है आपके लिए। यहाँ आपको ओहदा मिल सकता है, क्योंकि सन यहाँ पे दिशा बल भी मिलेगा। यहाँ आपकी इज्जत और मान में इजाफा होगा, घर में भी आपको कोई खुशी का काम होगा, और काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर होंगी। किसी छोटे बहन भाई की शादी का भी चांस आपका इस पीरियड में शादी हो सकती है, और वहाँ पे घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। मंगल जो आपके 6ठे घर में बैठा हुआ है, आपके 4थे और 9वें घर का मालिक 6ठे घर में एक्सॉल्ट का बैठा हुआ है, जहाँ पे पहले से राहु बैठा हुआ है। अब मार्स भी एक एग्रेसिव स्टार है और राहु एक पापी स्टार है। 6ठे घर में ये दोनों स्टार बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मंगल आपके केंद्र और ट्राइन का मालिक है, वो 6ठे घर में बैठा हुआ है। 6ठा घर अच्छा नहीं मानता, लेकिन एग्रेसिव स्टार है तो उसके लिए 6ठा घर बेहतर है। यहाँ आप अगर कोई कोर्ट के कोई रिलेटेड कोई मसाइल थे वो आपके काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। यहाँ से आपको फ़ायदा बेनिफिट्स ज़रूर मिल सकता है। और ये महीना पूरे ही आपके लिए काफ़ी अच्छा है। जब ये पहले 10 दिन रहेगा तो आपको ये बड़ी तेज़ी के साथ रिजल्ट देगा। जैसे ये पीक की डिग्री में आएगा वहाँ पे भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा, और टॉरस में आपको ये काफ़ी हद तक आखिरी डिग्री में भी फ़ायदा देगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज सुमला यानी कि विर्गो। विर्गो के सन जो है
12वें घर का मालिक है और वो आपके 9वें घर में है। यानी बैरून मुल्क से कोई काम अगर आपका फंसा हुआ है तो वो काम आपका आइडियल महीना है, आप अपना काम वहाँ से निकाल सकते हैं। ख़ास तौर पर जो जिनका इंटरनेट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड बैरून मुल्क से काम है, वो काम आपका होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपका अपना स्टार भी जो है मरकरी जो पहले तो पाइसेस पे ज़वाल में बैठा, लेकिन आपके अपने घर को ज़रूर दिख रहा था। तो यहाँ से अब वो 8वें घर में आ गए हैं, सवाल से निकला कि बुरे घर में आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो हेल्थ के इश्यूज थे उसमें थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू होगी, लेकिन टेंशन डिप्रेशन साथ साथ जो है वो चलती रहेगी आपकी। लेकिन आपके काफ़ी हद तक जो है काम जो है वो आपको होते नज़र आ रहे हैं। हाँ, सूरज का यहाँ पे आना और आपका 5वें का मालिक जो है वो 4थे घर में बैठना, औलाद की तरफ से कोई टेंशन और डिप्रेशन जो है वो आपको फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप अपने स्टार का कलर्स को ज़्यादा पहने या एमरल्ड स्टोन पहने तो आपको डेफिनेट उससे फ़ायदा होगा और चीज़ें काफ़ी हद तक आपके फेवर्स में जा सकती हैं और आपको यहाँ पे काफ़ी हद तक बेनिफिट्स मिल सकता है। मंगल जो आपके 3रे घर का और 8वें घर का मालिक है वो आपके 5वें घर में है। तो बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने दिमाग के ऊपर, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। और मंगल जो औलाद का भी कारक है उनको भी चोट लगने का जहाँ पे ज़्यादा डर है। और ख़ास तौर पे आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि दोनों ट्राइन के घर में आतिशी बुर्ज बैठे हुए हैं आपके। कैप्रिकॉर्न में मार्स और टॉरस में सन। ताले में आपका कोई भी स्टार नहीं बैठा। यहाँ अपने ताले को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पे एमरल्ड स्टोन पहनने से आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी ज़रूर दबाइएगा। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे हम लिब्रा से लेकर पाइसेस के ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।